राम श्री राम हे राम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय। साधकजनों, जो बर्निंग प्रॉब्लम है वह है पति और पत्नी के संबंध की प्रॉब्लम। आज थोड़ी चर्चा साधकजनों इसी विषय पर करते हैं। विवाह होता है, अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहुत जल्दी जल्दी में बच्चा भी हो जाता है। मानो पति पत्नी में मनमुटाव होते हुए भी ये सब कुछ होता है, लेकिन समस्या तो बनी रहती है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियन। जो इस वक्त समस्या देखने में आती है देवियों सज्जनों, जो सुनने को मिलती है वह ये है, कोई पत्नी आज की नहीं चाहती कि पति अपनी मां की गोद में बैठा रहे। शब्दों पर ध्यान देना, ये किसी पर कटाक्ष नहीं है। जो मुझे पत्र आते हैं, जो मेरी से बातचीत होती है, उन्हीं के आधार पर आप जी की सेवा में तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पति भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी का संबंध मायके वालों से रहे। बड़ी गंभीर समस्या है ये। पति से पूछो कि आप ऐसा क्यों चाह रहे हो कि वह अपने मां बाप के साथ संबंध न रखे, फोन न करे, यहां की हर खबर जो है वहां न पहुंचाए, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? पति झट से कहता है जी कि मां का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर अच्छा नहीं। सत्य भी होगा, मैं तो सुनने वाला ही हूं, मुझे क्या पता है सत्य क्या है। इसी प्रकार से पत्नी भी चाहती है कि ये मां के इशारों पर नाचने वाला ना हो, मेरे इशारों पर नाचने वाला हो। पढ़े लिखों में मेरे प्रभु ये समस्या ज्यादा। जब आप लोगों का विवाह हुआ था तो उस वक्त ये समस्या इतनी नहीं थी। क्यों? परस्पर प्रेम, सहनशीलता एवं क्षमा की भावना अंदर भरी पड़ी हुआ करती थी। हम सोचते थे कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। आज ये बात नहीं है। आज ना प्रेम है परस्पर, लस्ट है। प्रेम नहीं है, लस्ट है। प्रेम नहीं है तो फिर सहनशीलता भी नहीं है।
आप कुछ कह के देखो। सहनशीलता नहीं है तो फिर क्षमा की भावना भी परस्पर नहीं है। आप सबने, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने ऐसे दिन देखे हुए हैं। दिन भर बहू सास की जली कटी सुनती, दिन भर काम करती और रात को सोने से पहले अपनी सास के पांव दबा के सोती। ऐसे घरों में डाइवोर्स शब्द कभी सुनने को नहीं मिलता था। अब इट इज सो कॉमन। पति पत्नी वहां तो ये हुआ कि अलग हो गए, यहां क्या किया जाए? डाइवोर्स के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। बच्चे रुलते हैं जो पैदा हुए हैं, कचहरी में उन्हें घसीटा जाता है। जज पर निर्भर करता है वह बच्चे मां को देता है या पिता को देता है। बहरहाल दोनों में से एक के प्यार से तो बच्चे हर हालत में वंचित रहेंगे ही। जो उन पर कुसंस्कार पड़े वे अलग। माता पिता के यंग कपल्स, मेहरबानी करके ध्यान दो। आपस की लड़ाई झगड़े ने जो उन बच्चों पर कुसंस्कार डाल दिए वे इतनी जल्दी मिटने वाले नहीं। वह एक ना एक दिन अपना दुष्प्रभाव दिखा के रहेंगे। एक सच्ची घटना है साधकजनों, समय थोड़ा है सो बड़े संक्षिप्त रूप से आप जी की सेवा में अर्ज किए देता हूं। एक तहसीलदार हैं, ये 1956 के आसपास की घटना है। एक तहसीलदार अपनी आप बीती सुना रहे हैं। बच्चा कोई नहीं। सुबह तहसीलदार ऑफिस जाते हैं तो पत्नी उन्हें खाना तैयार करके नहीं दे पाती। मुख्य समस्या ये, रोज तहसीलदार साहब लेट कचहरी में पहुंचते हैं। प्यार से समझाया, धमकाया, कठोरता भी उपयोग की, मार पिटाई भी की, लेकिन समस्या टस से मस नहीं हुई। ये नियम कई वर्षों से चल रहा है। तहसीलदार साहब अनेक बार सोच चुके हैं या तो मैं इसको मार दूं या मैं स्वयं मर जाऊं। घर इस प्रकार से दुखालय, नरक बना हुआ है। परमेश्वर की कृपा, आज तहसीलदार साहब को एक संत महात्मा के दर्शन हुए हैं। अपनी रो के समस्या बताई। कहा, तहसीलदार साहिब, मैं आज का दिन ही हूं यहां पर, मेहरबानी करके यदि मेरे कहे का पालन करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं परमेश्वर की कृपा आप पर होगी। कल भी यदि आपकी पत्नी जाने से पहले आपका भोजन तैयार नहीं करती तो भूखे चले जाना, इंतजार नहीं करनी। भूखे इस प्रकार से जाना कि हाथों से, आंखों से, पांवों से, हृदय से, मन से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया भी ना हो। समय नहीं है साधकजनों ये सब चीजें आपको बताई जाएं, पर आप सब समझदार हो, जानते हो। मानो घूर के आंखों से भी नहीं देखना उसे, पांव भी नहीं पटकना क्रोध से, मैं क्रुद्ध जा रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें घरों में होती हैं, आप सब करते हो। हृदय में प्रेम लेके जाना छोटी सी बात है, मैंने इसका बतंगड़ बना के रखा हुआ है। इस भाव से अपने घर से निकलना, हृदय में प्रेम भर के निकलना,
वहां भूख लगे तो ऑफिस में कुछ खा लेना। आज तहसीलदार साहब घर से भूखे निकले हैं। साधुजनों, संत के वचनों का बल और प्रेम का प्रबल्य, चुप्पी का प्रबल्य। सामान्यता जाते होंगे तो बोलते जाते होंगे, कटु शब्द, कठोर शब्द, अपमानित शब्द बोलते जाते होंगे। आज चुप। इतनी सी बात ने पत्नी को सोचने पर विवश कर दिया। कैसी पत्नी हूं मैं, अपने पत्नी की जो मेरा काम है मैं वह भी नहीं कर पाती। ये मेरा काम है भोजन बनाना, समय पर भोजन बना के तैयार करके तो उन्हें भेजना दफ्तर। मैं आज तक जिंदगी भर ये काम नहीं कर पाई। कैसी पत्नी हूं मैं। मन ही मन आज सोच रही है, दिन पर भूखे रहेंगे मेरे कारण। आज ग्लानि का अनुभव हो रहा है। मन ही मन कहा, परमात्मा मेरी गलती पर मुझे माफ करना। तहसीलदार साहब पर सच्ची घटना है, तहसीलदार साहब अपने मुख से सुना रहे हैं। मानो पत्नी के सुंदर भावों की तरंगें उधर तहसीलदार साहब के ऑफिस को छुई हैं। उनके मन में विचार आ रहा है, मामूली सी बात, अरे प्रेम पूर्वक यदि समझाया हुआ होता तो क्या मेरी पत्नी समझती ना। ऐसी मूर्ख तो है नहीं वो, मैंने कभी प्रेम पूर्वक उसे समझाया ही नहीं। मेरे मन में तरह तरह का द्वेष इत्यादि रहा। मैं हमेशा उसे दुख देता रहा, अपमान भरे शब्द बोलता रहा। तहसीलदार साहब ने वहां बैठे बैठे पत्नी से क्षमा मांगी है। आज पत्नी ने सोचा, खाना उनके आने से पहले बना के रखूंगी। आते ही पति के श्री चरणों पर गिर के अपना मस्तक उनके चरणों पर रख के तो माफी मांगूंगी। उधर पति के मन में विचार आ रहा है, आज जाते ही अपनी पत्नी के साथ प्यार करूंगा, आलिंगन करूंगा, उससे माफी मांगूंगा। दोनों तरफ से यह सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही हुआ। आज तहसीलदार साहब घर पहुंचे हैं। जैसे ही पत्नी ने आहट सुनी, तार जुड़ गई। जैसे ही आहट सुनी, भागती भागती द्वार पर गई है। पति से पहले ही पति के चरणों पर गिर के तो मत्था टेका है। पति सावधान है, उसी वक्त उठा के तो उसे अपने गले लगाया है। कानी में कहा, देवी माफ करना, मैंने तुम्हें जिंदगी पर दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। मैं आज तेरे से भी माफी मांगता हूं और परमात्मा से भी माफी मांगता हूं। पत्नी भी यही शब्द कह रही है। एक दूसरे में इस प्रकार से अपने दोनों को पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को। प्रेम में वातावरण घर में हो गया है। प्रेम ही प्रेम सर्वत्र दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। हृदय प्रेम से परिपूरित हो गए हैं, वातावरण प्रेम से परिपूरित हो गया है। इकट्ठे बैठ के जिंदगी में पहली बार स्वादिष्ट भोजन खाया है। ना भी स्वादु होगा तो आज प्रेम का स्वाद इतना है कि सब कुछ स्वादु ही स्वादु लग रहा है। तहसीलदार सब कहते हैं, तब से लेके आज तक पत्नी ने कभी वह भूल नहीं की। मुझे कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ी कि मुझे आज मटर पनीर की सब्जी खानी है, आज वो बनाना। मेरे मन में आया और पत्नी ने टेबल पर मटर पनीर की सब्जी रख दी। दोनों के हृदयों का मेल इस प्रकार से हो गया, इतना तदात्म हो गया। किसका प्रताप? ये प्रेम का प्रताप, परस्पर प्रेम का प्रताप। स्वामी जी महाराज ने
भक्ति प्रकाश के अंतिम पृष्ठों में इसी प्रेम का वर्णन किया है, लस्ट का नहीं, प्रेम का वर्णन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ जनों समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ये अंतिम पृष्ठ जैसा कि स्वामी जी महाराज ने अपने मुख अरविंद से कहा हुआ है, इन पृष्ठों को जरूर पढ़ते रहिएगा। याद रखना, जहां प्रेम है वहां सहनशीलता भी होगी, वहां विवेक भी होगा, वहां पर क्षमा भी होगी। कैसा अद्भुत विलक्षण प्रताप है क्षमा का, इस सच्ची घटना ने ये स्पष्ट किया है। अपनाइएगा मेरी माताओं सज्जनों, इसे अपने जीवन में उतारिएगा इस प्रेम को। इट इज नो डिफरेंट देन डिवाइन लव। दिव्य प्रेम भी इसे ही कहा जाता है, उस लस्ट को नहीं, उस स्वार्थ भरे प्रेम को नहीं, जहां व्यक्ति अपने सुख की सोचता है। ये ऐसा प्रेम है जहां अपने सुख का कोई स्थान नहीं है, दूसरे को सुख कैसे पहुंचाया जाए ये देखना ही प्रेम है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। राम श्री राम हे सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने